महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। लीजिए बीजान, आपका मुजरिम हाजिर है। तुम्हें ये गलतफहमी थी कि मैं तुम्हें हवेली में वापस नहीं ला सकूंगी, है ना? भूल थी ये तुम्हारी। अगर मुझे अपने लोगों ने धोखे ना दिए होते तो तुम्हारा खेल बहुत पहले खत्म हो चुका होता मानूर। यहाँ सिर्फ मेरा जिस्म लाया गया, वो भी किराए के गुंडों की मदद से, लेकिन मेरा दिल और मेरी रूह मामा और अदील के पास है। मत नाम लो उन लोगों का मेरे सामने। काश मैंने रहीम गुल की बात ना मानी होती तो उस नागन का सिर मैं उसी वक्त कुचल चुकी होती। नागिन मामा नहीं, सांप वो लोग हैं जो दूसरों की खुशियों को डसते हैं, दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते हैं, जिन्हें अपनी जात के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं होती। नफरतों के ताजिर आप जैसे लोग। कि तुम नहीं, तुम्हारी माँ और उसका गंदा खून बोल रहा है। मैं अपने बेटे हाशिम खान के किए की सजा भुगत रही हूं। तुम उसकी वाहिद निशानी हो, इसलिए अब तक सांस ले रही हो, वरना अब तक तुम किसी गुमनाम कब्र में दफनाई जा चुकी होती मानूर। आप मौत के अलावा किसी और को दे भी क्या सकते? आप तो खुद भी मर चुकी, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं। एक चलती फिरती जिंदा लाश है आप, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। वाह, तुम्हें तो जबान मिल गई। चार दिन बाहर क्या रही, मेरी इज्जत, एहतराम और खौफ सब कुछ तुम्हारे दिल से निकल गया। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी बातों से खौफजदा होकर तुम्हारी नाफरमानी और बगावत को बर्दाश्त कर लूंगी? नहीं मानूर, अब भी वही होगा जिसका मैंने फैसला कर लिया था। मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरी मामा करेंगी, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझिए आप? आंटी, आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता? 8-10 मुसल्लह अफराद का मुकाबला तो हुमायूं भी ना कर सका। तो शुक्र है गोली उसके बाजू में लगी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर इस तरह क्यों लेके गए थे मानूर को, जब पता था कि वो लोग मौके की ताक में बैठे और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते? महानूर को अगर बीजान से बचाना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कानून का है। उनके गुंडों और बदमाशों से हम मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी उनके नजदीक इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। उनके नजदीक तो कानून की भी कोई अहमियत नहीं।
कानूनी तौर पर आप मानूर की मां हैं। मगर क्या हुआ, उन्होंने ताकत के बल पर मानूर को आपसे छीन लिया। मानूर को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, मगर वो जबरदस्ती आबिद खान से उसकी शादी कराना चाहती है। अगर मैं मानूर को हवेली से ना निकालता ना, तो कानून मुंह देखता रह जाता और आज मानूर आबिद खान की बीवी होती। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है ना। हम उनकी गुंडागर्दी, बदमाशी का जवाब गुंडागर्दी से नहीं दे सकते। जवाब देने के और भी बहुत तरीके होते हैं आंटी। क्या तरीका है? मैडम का सबसे बड़ा मसला उनकी अना है। वो अपनी और अपने खानदान की इज्जत के बारे में बहुत हसास है। मानूर के हवेली छोड़ने के 2-3 हफ्ते तक भी उन्होंने पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया कि इससे उनकी रुसवाई होगी। तुम क्या चाहते हो बेटा? हमें मसला मीडिया के सामने लाना चाहिए। आजकल मीडिया आजाद है। अगर हम ये पूरा केस मीडिया के सामने रखेंगे तो वो लोग हमारी हेल्प करेंगे, और इससे ना सिर्फ ज़ैबुन्निसा बल्कि हुकूमत भी प्रेशर में आएगी। भाभी ये ठीक कह रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आज तक आप हाशिम खान की वजह से ज़ैबुन्निसा बेगम का जुल्म सहती रही। अगर अब भी आपने ये स्टेप नहीं उठाया ना, तो फिर आप सारी जिंदगी मानूर को वापस नहीं ले सकते। अरे भाई, मैंने कुछ और सोचा है। वो क्या? शायद अब वक्त आ गया है कि बीजान को पता चल जाए कि मानूर के अलावा उनका कोई पोता भी है। क्या मानूर का कोई भाई भी है? हाँ, मेरा बेटा फर्रुख, मानूर का भाई। हाशिम की मौत के बाद पैदा हुआ था। मैंने बीजान से ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई कि वो मानूर की तरह मेरा बेटा भी मुझसे ना छीन ले। ये तो आपने बहुत बड़ी और खुशी की खबर सुनाई, लेकिन मानूर ने तो मुझे कभी नहीं बताया। वो इसलिए बेटा क्योंकि वो अपने भाई के बारे में नहीं जानती, ना ही उसने कभी उसे देखा है। भाभी, क्या आप ये समझती हैं कि पोते की खुशखबरी सुनकर ज़ैबुन्निसा बेगम का रवैया बदल जाएगा? उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन ये खबर उनके लिए किसी शौक से कम नहीं होगी। मुझे ये बताए कि अब किस बात की देर है? क्या बीजान इस बात का इंतजार कर रही है कि मानूर दोबारा हवेली से भाग जाए? फरजाना बेगम, जब भी बोलना बुरा ही बोलना। 24 घंटे नहीं हुए मानूर को वापस आए और तुम्हें अपने बेटे की शादी की पड़ी। पहले भी बीजान ने बिला वजह देर की। निकाह का सोचने में 1 महीना जाया करती। अगर इतना वक्त जाया ना हुआ होता तो ये तमाशा नहीं खड़ा होता। तमाशा अभी चल रहा है फरजाना बेगम। तुम्हारे बेटे ने फूलवली दरगाह और महराबपुर में जो कुछ किया, उसका तमाशा अभी चल रहा है। तानिया बेगम का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है, लेकिन तेरा बेटा सुनता ही कहाँ? लगता है आबिद खान को मुल्क से बाहर भेजना पड़ेगा। आप ये बात क्यों नहीं समझते कि ये कत्ल उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था? बीजान की पोती की वजह से तानिया बेगम को मारा है उसने। उसकी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी उससे। और अब आबिद को बचाना भी बीजान का फर्ज है। लेकिन बीजान ने उसे लाशें गिराने को नहीं कहा था। मचावर के कत्ल के बाद मैंने उसे समझाया, लेकिन तेरा बेटा सुनता कहाँ है? आबिद खान, मना किया था तुझे
बिला वजह हवेली से नहीं जाना। फिर हवेली गया था, दादी तो बिल्कुल सटे आ गई है। क्या क्या हुआ? अब क्या करके आया वहां पे? मानूर से मिलने से रोक रही है। अच्छा किया जो बीजान ने तुम्हें मानूर से नहीं मिलने दिया। तुम्हारा क्या पता है, गुस्से में आओ तो तुम मानूरी को गोली मार दो, किस्सा है खत्म। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। जैसे हालात है अभी तुम्हारा मानूर से मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वो भी गुस्से में होगी और तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं। कहीं बात और ना बिगड़ जाए। जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया। जो लड़की एक गैर लड़के के साथ अकेली ना जाने किधर किधर रही है। क्या वो बीवी बनाने के काबिल है? अब इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? रात गई सो बात गई। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तुम इस बात को भूल जाओ। मुझे कहा ना तो फिर तुम भी सुन लो। तुम्हारी माँ फरजाना इसी कोठे में हुआ करती थी। तुम भी तबाही आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। क्योंकि जहां से आप आई हैं आप इन बातों की परवाह नहीं की जाती। आबिद खान, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा। ये हकीकत है और आप भी जानते हैं इस बात को। मैं तानिया को गोली नहीं मारना चाहता था, मगर जब उसने मुझे मां की गाली देके ये कहा कि मेरी मां भी कोठे से लाई गई है, तब मैंने उसको गोली मारी। आबिद खान, जा बेटा, अपने कमरे में जा। जा। जी फरमाएं। जी मुझे वलीद खान ने भेजा है। वलीद खान? हाँ निकल। ये क्या कर? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तूने अपनी जुबान नहीं खोली ना तो मैं तेरी भूखी जिंदगी बोझ बना दूंगा। मेरा कसूर क्या? तेरे जुर्म की दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल मुझे ये बता कि दिलावर किधर है? कौन दिलावर? देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और दिलावर का पता तो मैं लगा ही लूंगा, लेकिन बिला वजह तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चल बता मुझे, कहां है दिलावर?
खोल। अच्छा बताता हूँ। चल 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 इधर। दिलावर, दिलावर, किधर रह गया था यार तू? सॉरी यार, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। देख तेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया। बस तू फिक्र मत कर, तेरे एक एक जख्म का हिसाब लूंगा मैं। खोल इसे, खोल। उठ जा। देखें मैंने अपनी ज़बान पूरी कर दी, अब मुझे जाने दे। जाने दो। तुम्हारी बहू आई मुजफ्फर खान, तुम्हारे बेटे हाशिम खान की मोहब्बत। मैं चाहती ना तो उसे हवेली के दरवाजे में दाखिल ना होने देती, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि वो एक बार फिर अपनी बेटी को खोकर क्या महसूस कर रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं महनूर को हर कीमत पर वापस लाऊंगी, तो देखो वो वापस आ गई। मैंने बड़ी गलती की थी, पहले उसे बहुत आजादी दे दी थी, लेकिन अब वो हवेली के बाहर कदम नहीं रख सकेगी। आइए रिफत बेगम, मैं जानती थी कि तुम हवेली जरूर आओगी, बेटी की दुहाई देने, अल्लाह रसूल का वास्ता देने, बेटी की भीख मांगने जरूर आओगी। नहीं बीजान, आपको गलतफहमी हुई है। अब रोने और गिड़गिड़ाने के दिन मेरे नहीं, आपके हैं। क्योंकि कल अदालत ने आपके खिलाफ हुक्म जारी कर दिया है। ये लीजिए, आपको तो मिल गया होगा। अब आप महानूर को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती। अच्छा, उसे मेरे हवाले कर दीजिए, वरना आप अदालत के फैसले की तौहीन करेंगी। अच्छा तो अब मैं आपको बताती हूँ, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो कि ये रियासत मेरी है। मैं यहाँ के स्याह और सफेद की मालिक हूं, यहाँ पर मेरा कानून चलता है। कल जिस अदालत ने तुम्हें महानूर का वारिस करार दिया था ना, आज उस अदालत ने अपना फैसला मुअत्तली कर दिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लो ये देख लो। आपको क्या लगता है बीजा, अदालत का फैसला मुअत्तल हो गया है तो क्या एक मां का अपनी बेटी से रिश्ता भी खत्म हो गया? आप अपनी सारी दौलत और ताकत लगाकर भी एक मां से उसकी बेटी का रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। यही हैसियत है आपकी ताकत और दौलत की। नहीं,
मैं रिश्ते खत्म नहीं करती, लेकिन और बहुत कुछ खत्म कर सकती हूँ जिसका तुम्हें खूब अंदाजा है। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। जिस तरह 18 साल पहले तुम यहां से फरार हुई थी ना, उसी तरह आज भी यहां से दफा हो जाओ। मैं उस वक्त भी आपसे घबरा के नहीं भागी थी बीजान, क्योंकि कोई भी माँ अपनी मासूम बेटी को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे भी अफसोस था कि तुम यहां से भाग गई। अगर मैं उस वक्त तुम्हारा किस्सा खत्म कर देती ना, तो आज को ये दिन देख लेना पड़ते। जानती हूं मैं बीजान, आपके नजदीक तो इंसानी जान की कीमत मच्छर और मक्खी से भी कमतर है। उस वक्त आप मुझे तो मरवा देती, लेकिन उसके साथ साथ हाशिम की औलाद और अपने पोते को भी मेरे कोख में ही दफन कर देती। क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही हो? वही जो आप सुन रही हैं। अगर आप मुझे कत्ल करवा देते तो उसके साथ अपने पोते फरूख का खून भी आपके सर पर होता। मैं तो अपने होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ से भागी थी, क्योंकि मैं जानती थी बीजान, महानूर की तरह आप मुझसे मेरा बेटा भी छीन लेंगी। मालूम है मुझे कि झूठ बोल रही हो तुम। ये सब कुछ कहकर तुम मुझसे महानूर को छीनना चाहती हो, मगर याद रखो, महानूर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं। महानूर आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाएगी बीजान, मगर आपकी बदकिस्मती तो अब कभी खत्म नहीं होगी। आपने अपने बेटे हाशिम को तो खो दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी आपको अपना पोता देखना भी नसीब नहीं होगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये सब कुछ सच होता तो हाशिम खान मुझे जरूर बताता। इसी बात का तो अफसोस है, मुझे भी तब पता चला जब वो इस दुनिया में ना रहे। लेकिन फरजाना भाभी का तो पता था, उन्होंने आपको नहीं बताया। लेकिन वो क्यों बताती? जायदाद में एक और वारिस जो मिल जाता। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा बीजान कि आप फरूख तक पहुंच जाएंगे। वो आपकी नजरों से बहुत दूर है, 7 समंदर पार। आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकती, कभी नहीं। अल्लाह हाफिज। वलीद खान को बुलाओ, जहां कहीं भी है ढूंढो उसको और उससे कहो कि फौरन हवेली आए। बाबा। हाँ मेरा बेटा। बाबा। बस आप आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मा, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, जब वो नहीं थे तब भी आप रो रही थी,
और जब आ गए तब भी आप रो रही हैं। बेटा ये आंसू चीज ही ऐसी है कि खुशी हो या गम बह निकलते हैं। ये तो खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे सर का साया वापस आ गया। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पुलिस वालों ने आपसे की बदतमीजी तो नहीं? नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है। मैं खामखा दिल बुरा ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तो उनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। जब तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो अल्लाह भी कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगा। अल्लाह का शुक्र है अब्बा घर पे वापस आ गए। वैसे एक खुशखबरी और भी है। वो क्या? दिलावर भी वापस आ गया। सच? जी शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है। हमारी सारी मुश्किलों को हल कर दे मेरे मालिक। आमीन आमीन। बेटा वो कहाँ था? वो फिर घर कैसे पहुंचा? अब इस बात को छोड़ें, ये कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। वैसे मैंने शम्सा भाभी से बात की है, जैसी दिलावर की तबीयत थोड़ी बेहतर हो तो हमारे घर पे चक्कर लगाए। शम्सा भाभी तो बहुत खुश होगी ना? उसे तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। महानूर अपनी माँ के साथ खुश तो है ना? नहीं अम्मी, उस वक्त अपनी माँ के साथ नहीं है। उसकी दादी उसे फिर से हवेली में ले गई है, लेकिन अब वो उसे ज्यादा देर तक कैद में नहीं रख सकती, क्योंकि अदालत ने फैसला उसकी माँ के हक में दिया। क्या मतलब है भाई? हमारी सब परेशानियां, हमारे घर का जल जाना, बाबा का गिरफ्तार हो जाना सब बेकार जाएगा। महानूर मेरी भाभी नहीं बनेगी। नहीं रहता, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। महानूर अब वो महानूर नहीं रही। उसने जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया। अब वो अपने सारे फैसले खुद करेगी। अब उसकी दादी भी उसको कैद में नहीं रख सकती। मगर बेटा यहाँ तो ज़िबुन निसा का कानून ही चलता है। लेकिन अब नहीं चलेगा। चले अंदर चले। आओ ना, अंदर आओ। यहीं खड़े रहोगे क्या? तुम मुझसे नफरत करती हो। आप क्यों ऐसा सवाल कर रही हैं जिसका जवाब सुनकर आपको तकलीफ हो? तुम मेरी तकलीफ और राहत से बेनियाज होकर जवाब दो। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे आपसे नफरत नहीं, हमदर्दी है। तरस आता है आप पर। क्यों? किस बात की हमदर्दी? क्योंकि आप मरीज हैं अपनी अनापरस्ती और खुदगर्जी की। सैकड़ों लोग आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन फिर भी आप कितनी तन्हा। गौर से देखें, शायद आपका साया भी आपके साथ नहीं है। गलत कह रही हो तुम। कोसों दूर तक मेरे नाम का सिक्का चलता है। सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार मुझसे वाबस्ता है। जहां से मैं गुजर जाऊं वहां पर हजारों लोग झुक जाते हैं, इज्जत करते हैं मेरी। लोग आपके शर से बचने के लिए आपकी इज्जत करते हैं। आपकी दौलत आपकी ताकत के आगे सर झुकाता है। कहीं पढ़ा था मैंने, दुनिया का बदतरीन शख्स वो है जिसकी फसाद और शर से बचने के लिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। किसने सिखाई तुम्हें ये बातें? बताओ। वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं।
मगर अफसोस, आपने अपने वक्त से कुछ नहीं सीखा। अपनी अना की जिद में आपने सब कुछ गवा दिया, यहां तक कि मुझे भी। ये तुम्हारा ख्याल है, भड़काया गया है तुम्हें मेरे खिलाफ। मैं तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूं महानूर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। तुम मेरी मजबूरी हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हाशिम खान की इकलौती औलाद हो। अगर तुम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आबिद खान से खुशी के साथ शादी पर रजामंद हो जाती हो, तो तुम अपनी मम्मा रिफत बेगम के साथ इस हवेली में रह सकती हो। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर हूं महानूर। मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरी मामा करेंगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। तुमने मसालियात का एक मौका ज़ाया कर दिया महानूर। अफसोस। आप मेरी मामा की हैसियत कबूल करें, मैं आपका मुकाम तस्लीम कर लूंगी। कैसे हुआ ये सब? सर ये सब कुछ अचानक हुआ, मुझे जरा सा भी शक पड़ता मैं दरवाजा न खोलता। सर उन्होंने आपका नाम इस्तेमाल किया। और तुमने उन्हें भीगी बिल्ली बन के दिलावर के आगे पेश कर दिया। सर अगर मैं रजिस्ट ना करता तो ये चोटें ना आती। एक स्टेज पे तो मुझे कलमा पढ़ना पड़ा। वक्त आने पे अदील से सारे हिसाब किताब चुकाएंगे। एक दो बंदे उसकी रेकी करें। और सुना है कि अदील की बहन भी है कोई। सर अगर आप इजाजत दें तो अदील के खिलाफ रिपोर्ट करवा दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बदला तो हम खुद लेंगे। राइट सर। तुम फैक्ट्री जाओ और सुनो, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेटर हो तो नौशीन को कहना कि घर भिजवा दे। सर वो चेयरमैन साहब मिलना चाह रहे थे। बाबा घर पे नहीं है, वो हवेली गए। खैर जाओ तुम। थैंक यू सर। ये आपसे किसने कह दिया बेशक? हाशिम खान की सिर्फ एक ही औलाद है, मानूर। ये मेरी बात का जवाब नहीं है वलीद खान। क्या रिफत हाशिम की मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी? इस बात का हमें कैसे पता बीजान? इसका इल्म तो रिफत को ही होगा। क्या यह सच नहीं है कि हाशिम की मौत के बाद रिफत की तबीयत खराब हो गई थी और तुम लोगों ने डॉक्टर आयशा को बुलाया था, जिसने तुम्हें बताया कि रिफत उम्मीद से है? बीजान, हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या तुम्हें कुछ याद है? बीजान, उस लेडी डॉक्टर ने कुछ कंफर्म बात नहीं बताई थी, सब कुछ अंदाजे से बोला था। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे इस बात से बेखबर रखा है। कैसी बातें कर रही हैं आप बेजान? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हें खौफ था
कि अगर हाशिम का हकीकी वारिस पैदा हो गया तो मानूर नहीं, उसका बेटा इस रियासत का वारिस होगा। और वो पैदा हो गया। रिफत ने हाशिम की मौत के बाद बेटे को जन्म दिया था, जो आज जवान हो चुका। बीजान, ये भी तो मुमकिन है कि रिफत अपनी बेटी को वापस पाने के लिए झूठ बोल रही हो और हम सब के बीच लड़ाई कराना चाहती हो। फरजाना, मैं रिफत से नफरत करती हूँ, उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इतना मुझे पता है कि ना वो झूठ बोलती है और ना वो धोखा देती है। बीजान, अगर हमें मालूम होता कि रिफत एक और बच्चे को जन्म देने वाली है तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ता? जबकि आपकी भी यही ख्वाहिश थी। प्रोग्राम तो तुम्हारा यही था, लेकिन ऐन वक्त पर वो सरफिरा डीएसपी आरिफ रिफत को तुम्हारे कब्जे से छुड़ा लिया। बीजान, साफ साफ बात करें, हमें आपकी नीयत और इरादे बदलते नजर आ रहे हैं। अगर ये बात सच है कि हाशिम का बेटा मौजूद है और तुमने हमसे ये बात छुपाई, तो मुझे असर-ए-नौ बहुत सारी बातों पर गौर करना पड़ेगा। यानी अब इस रियासत का वारिस आबिद खान नहीं बल्कि हाशिम खान का बेटा होगा। ये कैसे हो सकता है? दुख झेले बीफ आख्ता और अंडे कव्वे खाए। कुर्बानियां दे हम, सारी तकलीफें झेले हम, कोर्ट कचहरी जाए वलीद खान। मेरा बेटा आबिद खान दुश्मनों से लड़े और वारिस बनेगा हाशिम खान का बेटा। वाह क्या बात है, जिसका शायद ये भी नहीं मालूम कि वो वाकई में हाशिम खान का बेटा है या किसी और का। फरजाना, रिफत गरीब घर की जरूर है, लेकिन किसी कोठे से नहीं आई हुई जिसकी औलाद पर शक किया जाए। बस बस बेजान, बस बहुत हो गया। फरजाना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हमने दुख झेले हैं तो इस विरासत पर हक भी हमारा। कहानी सिफर से शुरू नहीं होगी और ना ही वक्त का पहिया उल्टा चलेगा। आबिद खान और महानूर की शादी का वादा आपको पूरा करना होगा। अगर इस रियासत का कोई वारिस है तो वो सिर्फ आबिद खान और महानूर। बीजान, इसके अलावा कुछ सोचिएगा भी मत, वरना मुझे आपसे बेहतर कौन जानता है। बड़ा कमीना आदमी है ये वलीद खान। अगर ये कमीना है ना मुजफ्फर खान, तो मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है। जहां पर इसकी सोच खत्म होती है, मेरी सोच वहां से शुरू होती है। मैं तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए
एक और मौका देती हूँ। आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक एहसान लौटा दूं। वलीद खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का असूल है मेरा। कौन है तू? अदील खान नाम है मेरा, रिश्ते में होने वाला बहनोई है। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे यार